लेकिन आनंद मोहन जो सांसद थे उनको डीएम की हत्या का उन पर आरोप है, उनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिला। आजीवन कारावास सती फांसी की सज़ा मिली थी लोअर कोर्ट से, पटना हाई कोर्ट ने उसको आजीवन किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी सज़ा को बरकरार रखा। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार, उसके अदर में 26 आदमी और को भी रिलीज किया गया है, तो क्या लगता है कि आम जनमानस में ये मैसेज देने का नीतीश कुमार काम करेंगे कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं, हम कानून की सरकार चला रहे हैं, और ऐसा कोई गरीब अगर है तो उसके लिए भी जो प्रिजन मैनुअल है 2012 का, उसमें भी चेंज हो सकता है पड़ेगा। लोगों पे यही इम्पैक्ट पड़ेगा कि एक बाहुबली के लिए, एक पॉलिटिकल आदमी के लिए अपने अपने रोल को भी चेंज कर लिया, आपने अपने संविधान को चेंज कर दिया। क्या यही संविधान जो चेंज है, यही जो प्रिजन मैनुअल में जो चेंजिंग हुआ, क्या वो गरीब के लिए होगा जो गरीब 20 वर्ष से 30 वर्ष से 40 वर्ष से जेल में सड़ रहा है? जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से लगातार एक मामला जो है और एक मुद्दा जो है काफ़ी यूपी और बिहार में कह लीजिए जिस तरीके से चल रहा था अतीक अहमद को लेकर, उसी तरीके से एक बिहार में आनंद मोहन को लेकर अभी चल रहा है। देखा गया है जिस तरीके से एनकाउंटर अतीक अहमद को यूपी में किया गया, और अभी जिस तरीके से आनंद मोहन को बिहार में रिहाई की मांग की गई, और सुनने में आ रहा है कि आज और कल में उनकी रिहाई जो है हो जाएगी, और सरकार की तरफ से ये रिहाई हो जाएगी। कोर्ट की तरफ से मतलब कोई ये दायरा नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि अगर सरकार कर रही है ये सब तो एक पॉलिटिकल अड्डा भी हो सकता है और एक मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है और इसका क्या मायने है वो आप लोग भी समझते हैं। हमारे साथ हाई कोर्ट पटना के वकील बबलू सर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का मामला था कि उनको जो है मतलब रिहाई करने की मांग की गई है, क्योंकि वो जो है एक डीएम का हत्या कर दिए थे और उसके अपराध में उनको जो जेल हो गई थी, और उन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बबलू सर मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। जिस तरीके से यूपी और बिहार में एक हलचल मचा हुआ है, उधर देखा गया कि अतीक अहमद का एक अपराधी होने के नाते इनकाउंटर कर दिया गया, और बिहार में देखा जा रहा है कि एक अपराधी को रिलीज किया जा रहा है। क्या मुद्दा हो सकता है? देखिए, जहाँ तक हम तो एक एडवोकेट हैं, चूँकि तो हम तो कानून के बात रहे, कोई प्रवक्ता है नहीं पार्टी के, लेकिन मुझे लगता है कि अतीक अहमद का जो मैटर था उत्तर प्रदेश में, तो मुझे नहीं लगता वो कि कहीं किसी भी तरीके से कानून की दृष्टि से वो सही है। अगर इस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होता रहा, इनकाउंटर होता रहा है, तो फिर न्यायालय को बंद कर देना चाहिए, सारे जज घर में बैठ जाएंगे, संविधान को फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और तालिबानी जो राष्ट्र है, तालिबानी जो रूल है वो लागू कर देना चाहिए। तालिबान में तो यही तो होता है ना, कोई दलील, कोई वकील नहीं, कोई अदालत नहीं, आप जाकर उसको शूट कर दीजिए। चूँकि सवाल है अभी आनंद मोहन की रिहाई के मामला है, तो ये सरकार के पास ये पावर है कि किसी भी व्यक्ति को जो जेल में लगभग आधा से ज़्यादा उम्र काट लिया है, तो वो उसको रिहा कर सकता है, उसको रिलीज कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या अगर सरकार रिलीज करती है तो इसका लोगों के बीच, हमारे जो स्टेट के लोग, हमारे जो नेशंस हैं, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास करने वाला जो लोग हैं, उन पर क्या उसका बुरा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। कि लोग जो है, लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि ये जो मामला, जो रिलीज़ का जो मामला है, आपने कभी देखा होगा, कभी सुना होगा कि किसी गरीब को लेकर कभी सरकार अपने जेल मैनुअल में, प्रिजन मैनुअल में वो अमेंड नहीं की है। लेकिन एक आनंद मोहन जो सांसद थे, उनको डीएम की हत्या का उन पर आरोप है, उनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिला। आजीवन कारावास सती फांसी की सज़ा मिली थी लोअर कोर्ट से, पटना हाई कोर्ट ने उसको आजीवन किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी सज़ा को बरकरार रखा। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार, उसके अदर में 26 आदमी और को भी रिलीज किया गया है, तो क्या लगता है कि आम जनमानस में ये मैसेज देने का नीतीश कुमार काम करेंगे कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं, हम कानून की सरकार चला रहे हैं, और ऐसा कोई गरीब अगर है तो उसके लिए भी जो प्रिजन मैनुअल है 2012 का, उसमें भी चेंज हो सकता है। तो मेरा सवाल है कि नहीं हो सकता है। आप लोग का भी सवाल होगा मन में कि क्यों होगा भाई, गरीब के लिए तो नहीं होता है, अभी तो ऐसा नहीं देखा गया है। तो एक बड़े लोगों के लिए सांसद हैं, पॉलिटिकल पावर है, उनके पास पॉलिटिक्स लोग हैं, पॉलिटिकली कास्ट, अपने कास्ट को भुनाना वो जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा घुसा हुआ है, और पॉलिटिकली इस चीज़ों को इस तरह से किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से उचित है। सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके जो डीएम जो कृष्ण मैया जी थे, उनके फैमिली जो मेंबर हैं, वो कोर्ट का रुख करेंगे। तो उनके पास अधिकार है, वो कोर्ट जाएंगे और देखते हैं कि कोर्ट इस चीज़ पर क्या अपना एक्शन लेती है। सरकार की जो नीति है, जो पॉलिसी है, जो रिलीज़ किए हैं, उनका जो है अनाउंस हुआ है, क्या इस जजमेंट को, सरकार के जो ऑर्डर को वो स्टे कर पाती है कोर्ट,
या उसको कंटिन्यू रखती है, वो आगे की बात है। इस पर देखेंगे, आप सबके बीच में फिर आएंगे इस पर। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर जिस तरीके से सरकार के हाथों में आप जैसे कह रहे हैं कि एक एक्ट होता है कि उसके तहत जो है सरकार जो है एक अपराधी को साल भर या 6 महीने के बाद रिलीज़ कर सकती है, तो इतने बड़े अपराधी को रिलीज़ करने का एक प्रावधान होना चाहिए। छोटे अपराधी को नहीं किया जाता है, और बड़े बड़े आदमियों को जो बड़े बड़े अपराध किए रहते हैं, अगर इस तरीके से सिलसिला चलते रहता है फिर कोर्ट का कोई मायने ही नहीं रह जाएगा। बात देखिए, सवाल हमने तो कहा कि इसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोगों पे यही इम्पैक्ट पड़ेगा कि एक बाहुबली के लिए, एक पॉलिटिकल आदमी के लिए अपने अपने रोल को चेंज कर लिया, आपने अपने संविधान को चेंज कर दिया। क्या यही संविधान जो चेंज है, यही जो प्रिजन वैल्यू में जो चेंजिंग हुआ, क्या वो एक गरीब के लिए होगा? जो गरीब 20 वर्ष से 30 वर्ष से 40 वर्ष से जेल में सड़ रहा है, तो नहीं होगा। तो लोगों पे इसका इम्पैक्ट तो बहुत बुरा होगा। लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ हमारा, जो कानून हमारा, जो संविधान है, कहीं ना कहीं इस पर जो भरोसा है लोगों का, वो कम जाएगा, ये सब मुझे लगता है। देखिए, जिस तरीके से माहौल जो है अभी बिहार में कह लीजिए, खास करके जिस तरीके से यूपी में गर्म था, अभी बिहार में चुनाव को कह लीजिए एक स्टैंड बाजी रख कर और यहाँ पर माहौल को गर्म किया जा रहा है, और इस पर विपक्ष भी कुछ अपना राय नहीं रख रही है, क्योंकि उसको भी उसी तरह का वोट बैंक की ज़रूरत होती है। और नीतीश कुमार जो अभी रिहाई किए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है और एक वोट बैंक का इकट्ठा करने का भी एजेंडा हो सकता है। और आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा देख कर लगा? जय हिंद। तो नहीं होगा। तो लोगों पे इसका इम्पैक्ट तो बहुत बुरा होगा। लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ हमारा, जो कानून हमारा, जो संविधान है, कहीं ना कहीं इस पर जो भरोसा है लोगों का, वो कम जाएगा, ये सब मुझे लगता है। देखिए, जिस तरीके से माहौल जो है अभी बिहार में कह लीजिए, खास करके जिस तरीके से यूपी में गर्म था, अभी बिहार में चुनाव को कह लीजिए एक स्टैंड बाजी रख कर और यहाँ पर माहौल को गर्म किया जा रहा है, और इस पर विपक्ष भी कुछ अपना राय नहीं रख रही है, क्योंकि उसको भी उसी तरह का वोट बैंक की ज़रूरत होती है। और नीतीश कुमार जो अभी रिहाई किए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है और एक वोट बैंक का इकट्ठा करने का भी एजेंडा हो सकता है। और आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा देख कर लगा? जय हिंद।